हम 26,000 रुपये कम से कम मिलना चाहिए, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, NHM में काम करने वाले या आरजी मुलाजमीन हैं। यहाँ लागू क्यों नहीं होता? मैंने आज ये सवाल किया कि आपने क्या फैसला किया है? हम 26,000 रुपये कम से कम मिलना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये आप कश्मीर के एक ऑनरेबल MLA को सुन रहे थे, जिसमें इन्होंने हमारे यहाँ पर NHM एम्प्लॉइज़, आंगनवाड़ी वर्कर्स, कैजुअल्स और डेली विजर्स के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पर बात की है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि डेली विजर्स की जो सैलरी है वो एटलीस्ट 26,000 होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने मांग की है कि इनकी जो सैलरी है वो एटलीस्ट 26,000 होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि सरकार को इन सब की जो सैलरी है, जब तक यहाँ पर इनकी जो रेगुलाइजेशन जो पॉलिसी सरकार ने कहा है कि 6 महीनों के अंदर अंदर जो है वो इनका जो डाटा है वो कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद इनका जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी का जो प्रोसेस है वो फॉलो किया जाएगा, उसे देखा जाएगा। जैसा कि आपने सुना था कि ऑनरेबल CM उमर अब्दुल्ला जी ने ये कहा था कि हमें जो है वो आप 6 महीनों का टाइम दीजिए और 6 महीनों के अंदर अंदर उसके बाद आपको जो है वो इनकी जो रेगुलाइजेशन प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा था कि अभी हमने जो है वो नंबरिंग इनकी कलेक्ट करनी है कि किस डिपार्टमेंट में कितने डेली वेजर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उसके बाद इनकी जो सैलरी, इनकी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है वो फ्रेम की जाएगी। वहीं जो है वो कुछ डेली वेजर्स भाई हमारे ऐसे हैं जिन्हें अभी भी जो है वो 3,000 जो है वो सैलरी मिलती है। कुक्स की अगर हम बात करें, उन्हें 1,000 मंथली दी जाती है। तो इस 1,000 और 3,000 में बनता ही क्या है, यानी मंथली जो है वो इन्हें 1 से 3,000 जो है वो मिलता है। तो वो कहीं ना कहीं एनफ नहीं है। 9,000 यहाँ पर एनफ नहीं है, 10,000 एनफ नहीं है। तो 1 या 3,000 की अगर हम बात करें, जो हमारे डेली वेजर्स इस समय 3,000 पर काम कर रहे हैं, 1,000 पर काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे डेली वेजर्स भाइयों के साथ हो रही है। तो वहीं इन्होंने मांग की है कि इनकी जो सैलरी है वो एटलीस्ट 26,000 जो है वो होनी चाहिए। और एक बार फिर से हमारे डेली वेजर्स भाई आपको 21 तारीख से आपको जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जो है वो देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से वो जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं, तब तक अब घर वापसी नहीं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ स्टेप सरकार लेती है, विपक्ष और पक्ष क्या स्टेप लेती है। जो विपक्ष ये बात करती है कि इनके साथ जो है वो मतलब जस्टिस होना चाहिए, तो पहले भी इनकी सरकार 10 साल इन्होंने खाली इन्हें आश्वासन दिए, तो उन्हें भी कोई स्पेशल पैकेज, अगर वो इतने ही हमदर्द हैं तो कोई स्पेशल पैकेज ला के इनके लिए जो है वो रेगुलाइजेशन पॉलिसी फ्रेम की जानी चाहिए। तो बाकी आपका क्या कुछ कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।